नाम है मेरा। रहने वाले कहाँ के हो? मैं मुजफ्फरपुर बिहार का बेसिकली रहने वाला हूँ, नोएडा में काम करता हूँ। कहाँ के रहने वाले? बिहार बिहार। हाँ। अच्छा, बिहार में जो इस समय घटना हुई है मनीष कश्यप के साथ, ठीक है, हुआ सही हुआ? कितना परसेंट आप सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं? वो बोलते थे कि लोगों की, जनता की आवाज को उठाता था, गरीबों की आवाज क्यों उठाता एक्चुअली क्या है कि पत्रकार को पत्रकारिता स्वतंत्र होना चाहिए। इस पे किसी लोगों का या फिर किसी भी सरकार का वो नहीं होना चाहिए, अंकुश नहीं लगना चाहिए। निर्भीक पत्रकार ही समाज का, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाता है। मनीष कश्यप कोई गलत बात नहीं बोल रहा था। वो प्रवासी बिहार के मुद्दों को, प्रवासी बिहारियों के मुद्दों को उन्मुक्त कण से उठा रहा था। वो यही तो बोल रहा था कि भैया, तमिलनाडु में लोग जो है वहाँ पे जो काम करने जा रहे हैं, या बिहार से जो प्रवासी मजदूर है बंगाल में जा रहे हैं, या फिर पंजाब में जा रहे हैं, दिल्ली में जा रहे हैं, उनके साथ जो समस्याएं आती है, उन मुख्य समस्याओं पे बात हो। गलत क्या बोल, यही तो बोल भैया। बाकी औद्योगिक क्रांति में हमारा पंजाब आगे चला गया, है ना, हरियाणा आगे चला गया, दिल्ली आगे चला गया। औद्योगिक क्रांति में बिहार क्यों पीछे रह गया? बिहार के नेताओं ने ऐसा काम क्यों नहीं किया? बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं लगी कि बिहार के लोग रोजगार के लिए अपने घर को छोड़ के बाहर जाते हैं? वहाँ पे उनके साथ भाषाई आधार पे मारपीट होता है, कम मजदूरी मिलती है ना। ये समस्या है। तो मनीष खट्टर तो सही थे। सरकार को कम से कम जो स्वच्छ पत्रकारिता है उसको, उसका समर्थन करना चाहिए। कोई देशद्रोही तो मनीष कश्यप था नहीं। कुछ ना कुछ समस्याएं तो थी। अब गुजरात में देखो, बिहार के मजदूरों को पीटा जा रहा है, शिवसेना वाले मुंबई में पीट रहे हैं, और कहीं ना कहीं तमिलनाडु में भी जो झड़प हो रही थी वो इसी बात को लेकर हो रही थी। बिहारी मजदूर के पास जो है ऑप्शन नहीं था, वो 800 रुपये मजदूरी पे तैयार थे, लेकिन तमिलनाडु के जो लोकल मजदूर थे वो फैक्ट्री में काम करने के लिए जाने के लिए बस 1000 रुपये से कम दिहाड़ी पे तैयार ही नहीं थे। तो फैक्ट्री मालिक को बिहारी मजदूरों से जो है फायदा हो रहा था, इसलिए बिहार के लोग जो वहाँ पे काम कर रहे थे। तो मनीष कश्यप इन्हीं मुद्दों को तो उजागर कर रहा था, और किन मुद्दों को उजागर कर रहा था? अच्छा, बिहार में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? जैसे बीजेपी आ जाए तो बिहार में क्या सुधर सकता है? देखो, विगत 20 या 40 वर्षों से देखो तो दो चार पार्टियां हैं। एक तो जदयू के नेतृत्व में सरकार पिछले 25 साल से कार्य कर रही है, और राजद के नेतृत्व में जंगल राज 15 सालों से था ही, तो 35 साल तो ऐसे ही हो गया। तो कहीं ना कहीं बिहार में जनता के पास विकल्प नहीं है। लेकिन भाजपा अभी अलग हुई है जदयू और राजद से, तो एक मजबूत विकल्प जो है भाजपा बिहार में जनता के सामने रख रही है, और विजन इनका बहुत बड़ा है, और ये लोग रोजगार के मुद्दे पे फोकस कर भी रहे हैं ना। तो मुझे लगता है कि बिहार में बीजेपी एक बार जरूर आनी चाहिए। जनता को संपूर्ण समर्थन देना चाहिए बीजेपी को, ताकि बिहार का संपूर्ण विकास हो, औद्योगिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, आर्थिक विकास हो। और बिहार के प्रवासी मजदूर जो बाहर जाते हो अपने घर को छोड़ के, माता पिता को छोड़ के, तो इन मुद्दों पे बात होनी चाहिए, और इन मुद्दों पे को लेके जो है बिहार के लोगों को एक बार भाजपा को जन समर्थन देना चाहिए, ताकि जंगल राज की पुनर्वापसी ना हो सके। अभी मैं, आप पत्रकार, आप खुद पत्रकार हो, पत्रकारिता की बात कर रहे हो। देखो स्वतंत्र पत्रकार के साथ कैसे किया जा रहा है। मनीष कश्यप के अलावा और भी पत्रकार हैं पूरे देश में, देख लीजिए। अब सरकार से प्रश्न पूछना ही तो पत्रकार का काम है, लेकिन बिहार में तो ऐसा है कि यदि आप सरकार से कड़वे प्रश्न पूछिएगा ना, आपको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? नहीं, पत्र देखो, मैंने आपको पहले ही बोला है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकार। यदि पत्रकार आपसे कड़वे प्रश्न पूछ रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको उस मुद्दे पे काम करना चाहिए, ना कि पत्रकार को उठा के जेल में डाल देना चाहिए, एनएसए लगा देना चाहिए। ये बिल्कुल गलत हुआ है मनीष कश्यप के साथ। मनीष कश्यप के समर्थन में बिहार की जनता है। बिहार के जो मुद्दे हैं उसको लगातार उठाना चाहिए। और यहाँ पे यूपी में आप इस समय हो, ठीक है ना, योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो काम कर रहे हैं वो कैसा काम कर रहे हैं? आपको यहाँ पे जो विकास है इनका कुछ समझ में आ रहा है? देखो, एक चीज तो आप मानोगे, भले ही भाजपा सामाजिक स्तर पे बढ़िया काम कर रही है, राम मंदिर निर्माण का काम हो, बढ़िया चल रहा है ना, और लोगों का जन समर्थन भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं माफियाओं के ऊपर भी अंकुश लगाने का काम भाजपा ने किया है। विकास का काम भी ऐसा है कि चल ही रहा है। आज तक कोई भी बड़ा घोटाला बीजेपी शासित केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, कोई बड़ा घोटाला अभी तक सामने नहीं हुआ। तो जनता का आशीर्वाद, जन समर्थन, सहयोग, समर्थन, सब कुछ भाजपा के साथ है। और कुछ लोगों का जैसे ये कहना है, ठीक है ना, ओबीसी जी हो गए, ठीक है ना, और राहुल गांधी जी हो गए, ठीक है ना, और ममता जी हो गई, ये सब, जो कोई भी है, ये सब ये बार बार बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में यही घटना हो रही है बार बार। देखो, बात इस बात की नहीं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है। हिंदू मुस्लिम करना किसने शुरू किया? भारत के प्रधानमंत्री, आपको मालूम है, मनमोहन सिंह जी थे। मनमोहन सिंह जी ने एक स्टेटमेंट दिया था। क्या स्टेटमेंट दिया था? कि इस देश के संपदाओं पे सबसे पहला हक माइनॉरिटी का है। तो कहीं ना कहीं इस, जब देश का सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जिसको जनता ने चुना हुआ है, तो इस तरीके की बातें करेगा, तो जो बहुसंख्यक है उनकी भावनाएं आहत होती है। तो हिंदू मुस्लिम करना किसने शुरू किया? भाजपा ने तो नहीं शुरू किया। हाँ, आप तुष्टिकरण कर रहे थे,
इससे पहले जितने भी लोग हैं बिहार उनका कहना है जो ओबीसी वो बोल रहे हैं कि जब योगी सरकार आई है तब से कदम बढ़ गए हैं, गुंडा गुंडा भ्रष्टाचार तब बढ़ चुका है, खत्म हो रहा है, बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ओवैसी को ना फटे हुए में टांग अड़ाने की आदत है। हैदराबाद तो उसे समझ यूपी आ गया चलाने के लिए। आप बताइए उसी ने पिछले विधानसभा चुनाव में उत्तर में मुझे लगता है मुस्लिम के जितनी भी सीटें थी वहाँ पे अपने उम्मीदवार उठाए। यदि ओवैसी की बात में इतनी सच्चाई होती तो जो मुस्लिम डोमिनेट एरिया था उस पे ओवैसी के कैंडिडेट एआईएमआईएम पार्टी के जो लोग जीत जाते, विधायक बन जाते, लेकिन एक भी सीट ओवैसी को नहीं मिला। तो ओवैसी बिन सर पैर की बात करता है। बिल्कुल ओवैसी का काम ही है कि भैया दंगे भड़काओ, ध्रुवीकरण करो देश में। अब मान लो अभी मैं देख रहा था ओवैसी अतीक अहमद के मरने पे ओवैसी हाय तौबा मचा रहा है। मचाएगा भी क्यों नहीं, क्योंकि उसकी बीवी को टिकट दिया था। एआईएमएम के कैंडिडेट थी वो जो है, तो ओवैसी को तो दुख पहुंचेगा ही। पूरा का पूरा इन लोगों ने लोकतंत्र को मजाक बना दिया हुआ है। जो गलत है उसको गलत बोलने की वो नहीं है, इनमें कैपेसिटी नहीं है, इसलिए ऐसे स्टेटमेंट देते हैं लोग। और सन 2024 में आप प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? देखो यदि देखा जाए तो प्रधानमंत्री के पद पे भाजपा के सामने कोई दूसरा चेहरा अभी तक सामने नहीं आया। नरेंद्र मोदी एकदम स्वच्छ छवि का उम्मीदवार है और विपक्ष की तरफ से ऐसा कोई चेहरा जनता के बीच में प्रोजेक्ट नहीं हो पाया है। तो आप इस बात को समझिए कि बीजेपी मेजोरिटी से बहुमत में आ रही है और आने वाले समय में बीजेपी का जो आंतरिक धरा है उसमें भी मोदी के समानांतर कोई चेहरा है नहीं। जैसे मान लो राजनाथ सिंह या नितिन गडकरी हो गए या फिर कैलाश विजयवर्गीय हो गए, ऐसे कई नेता मोदी को टक्कर नहीं दे रहे हैं। तो फिलहाल एक टर्म मोदी का ही है। उसके बाद आगामी समय में इस टर्म के बाद 2024 के बाद जो 2029 का चुनाव होगा तो उस समय तक योगी जी जो प्रधानमंत्री पद के पार रहेंगे। बीजेपी पॉलिसी रही है, बीजेपी हमेशा दो नेताओं को आगे करती है। वाजपेयी जी के समय में देख लीजिए, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, गुजरात में जो है नरेंद्र मोदी तैयार हो रहे थे और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान तैयार हो रहे थे। तो दो नेता को पैरेलली तैयार कर रहे थे। और जब 2014 में बीजेपी को प्रोजेक्ट करना हुआ तो दो नेता ऐसे थे जिनको प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट किया जा सकता था। पहला थे नरेंद्र मोदी और दूसरा थे शिवराज जी चौहान। लेकिन नरेंद्र मोदी हिंदुत्व की वो जो होता है ना, जैसे हिंदुत्व की उस पर शेर पे चढ़ के जो है उन्होंने पूरे देश की सवारी की और प्रचंड बहुमत के साथ जो है बीजेपी को जन समर्थन मिला। तो इसी तरीके की चीजें होती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आगे अभी 10 साल में बीजेपी को कोई चुनौती पेश कर रहा है कोई भी राजनीतिक पार्टी। जैसे अखिलेश यादव जी कहते हैं कि अब की बार हम प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार सन 2024 में लाएंगे, तो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो अखिलेश यादव अब जो लोग सोने की चम्मच में पैदा होते हैं ना, उनको नहीं मालूम कि राजनीति कैसा होता है, संघर्ष कैसा होता है। ये चीज़ मुलायम सिंह यादव से पूछिए, उन्होंने साइकिल चलाई है पूरे उत्तर प्रदेश में। ये चीज़ मायावती से पूछिए, काशीराम के साथ उन्होंने गांव-गांव भ्रमण किया है। अखिलेश यादव का क्या है, वो तो बंगले में रहते हैं, अपना जो है मर्सिडीज से चलते हैं, फॉर्चूनर से चढ़ते हैं। कभी धरना प्रदर्शन किया हो अखिलेश यादव ने, आपको मालूम है कभी धरना प्रदर्शन किया हो, कभी पैदल भ्रमण किया हो? नहीं किया ना। तो अब ये लोग ऐसे जमीनी नेताओं से बात कीजिए। बीजेपी के साथ जनसंपर्क क्यों जुड़ा हुआ है? इसलिए जुड़ा हुआ है कि बीजेपी के नेता ना जमीनी काम करते हैं। जमीन पे जाते हैं, भले ठीक है बहुत बुराई है बीजेपी में, बहुत सारा है, लेकिन ऑप्शन क्या है? तो अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं, ओवैसी क्या बोल रहा है, ममता बनर्जी क्या बोल रही है, ये मायने नहीं रखता। सन 2024 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं? नहीं, विकल्प ही नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, सामाजिक स्तर पे बढ़िया काम हुआ है, आर्थिक स्तर पे भारत नई अंगड़ाई ले रहा है और वैश्विक स्तर पे भारत की छवि लगातार मजबूत होती जा रही है। रुपया जो है मजबूत तो नहीं हो रहा, लेकिन इसकी पहचान मिल रही है ना? तो आपको क्या चाहिए? इज़्ज़त चाहिए ही चाहिए, है ना? हाँ, थोड़ा बेरोज़गारी है, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर सकता हूँ। लेकिन बेरोज़गारी है और महँगाई है, इन मुद्दों को लेके दूसरी पार्टी यदि जनता के सामने कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन डालती है, तभी तो जनता वोट करेगी ना। मेरे पास यदि ऑप्शन ही नहीं है, मेरे पास यदि कोई ऑप्शन ही नहीं है विपक्ष से, मैं किसको चुनूँगा? मेरे पास तो एक ही ऑप्शन है, तो मैं तो उसी को चुनूँगा ना भाई, मोदी को ही चुनूँगा और दूसरा तो है नहीं। जैसे शिक्षा के मामले में बोला जाए तो योगी सरकार कुछ काम कर रही है ना कर रही है? देखो, शिक्षा के मामले में तो काम होना चाहिए, लेकिन उतना काम नहीं हो पा रहा जितने जितने की उम्मीद लोग कर रहे हैं। योगी सरकार में केवल शिक्षा ही डाउन है, बाकी हर चीज़ सही है। मैंने आपको बताया सामाजिक स्तर पे काम किया उन्होंने, विकास का कार्य किया, शिक्षा के स्तर पे बहुत सारे काम होने बाकी है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो शिक्षा के क्षेत्र में काम होना चाहिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारा काम होना चाहिए। मैं ये भी नहीं भूलवाना चाहता हूँ आपको कि सरयू के किनारे, गंगा के किनारे जब कोविड का वो हुआ था, है ना? तो कितनी लाशें बह रही थी। तो सरकार की निंदा भी की जानी चाहिए और तारीफ भी की जानी चाहिए। जिस चीज़ के लिए उन्होंने काम किया, सामाजिक स्तर पे बढ़िया काम किया उन्होंने, है ना? गरीब किसानों को प्रधानमंत्री योजना के तहत जो है पैसे भेज रहे हैं, सही काम है, बिल्कुल है। लेकिन हाँ,
स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर पे जो है फिसड्डी साबित हुई है योगी सरकार। कोविड लॉकडाउन में मैनेजमेंट इनका बहुत डाउन रहा है, लेकिन ओवरऑल एक जो पैकेज बोलते हैं ना आप, ओवरऑल जो परफॉर्मेंस देखते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मिला जुला के ठीक है वो योगी सरकार का। ठीक है, ओके, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।